नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन त्यागी और आज एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम इस अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो क्लास है इसको आगे बढ़ाते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कल हमने S1 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि S1 का प्रभाव कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अगली औषधि के बारे में, जिसका नाम है स्क्रोफलोसो 2 या S2। इसका प्रभाव कहाँ पे है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि S2 का स्पेसिमेन प्लांट क्या है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जो S1 का स्पेसिमेन प्लांट है वो है नक्सोमिका। तो जो S2 का है, S2 का स्पेसिमेन प्लांट है लाइकोपोडियम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी पौधे इस दवाई इस औषधि में हैं, जिसका नाम S2 है, वो उसकी जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक है, जो पूरा दवाई का काम करने का जो फ्लो है वो लाइकोपोडियम की तरह से होगा, जैसे उसमें नक्सोमिका की तरह से था। इन दोनों दवाइयों के जो प्लांट हैं उनमें केवल ये एक ही अंतर है, उसमें नक्सोमिका है, इसमें लाइकोपोडियम है। बाकी के जो 7-8 प्लांट है वो सेम है दोनों। तो लाइकोपोडियम, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो बेस है या जो मेरी शुरुआत एक चिकित्सक के रूप में, वो होम्योपैथ से ही है। और अभी भी मैं होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दोनों ही करता हूँ। तो उसके अनुसार मैं लाइकोपोडियम के गुण धर्म देखूँ और S2 के गुण धर्म देखूँ तो वो काफी मिलते जुलते हैं। खैर, लेकिन हम बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कर रहे हैं, तो हम लाइकोपोडियम की के साथ साथ S2 की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो S2 को अगर हम देखें तो लाइकोपोडियम या इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शरीर के दाहिने साइड में है। राइट साइडेड रेमेडी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब जब आप इसे देंगे तो ये राइट साइड में बहुत अच्छा प्रभाव करेगी। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में नहीं करेगी, लेकिन दाई साइड में बहुत अच्छा जो काम है इसका वो देखने को मिलेगा। दूसरा, S2 में लाइकोपोडियम और दूसरे इसके प्लांट होने की वजह से जो इसका प्रभाव है, जो इसका इफेक्ट है, वो एक तरीके से पाउच वाले जो ऑर्गन है हमारे बॉडी के, पाउच वाले मतलब जैसे ब्लेडर एक टाइप से आप बोल सकते हैं। जो ब्लेडर, स्टमक भी उसमें आता है, लेकिन मेनली जो ब्लेडर है, ब्लेडर्स, वहां पर इसका अच्छा इफेक्ट है। जैसे यूरिनरी ब्लेडर और यूट्रस भी एक तरीके से उसमें आ सकती है। दूसरा, गोल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर और गोल ब्लेडर, इन दो में तो बहुत अच्छा काम इसका देखने को मिलता है। और गोल ब्लेडर से जो जुड़ी बीमारियां हैं वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे गोल ब्लेडर में स्टोन का होना या बाइल्स का सिक्रेशन कम ज्यादा होना, बाइल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी ना होना, उन सब चीजों को ये बहुत अच्छे से मैनेज कर देती है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर देती है, जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई की जो S2 जो औषधि है। तो ब्लेडर्स के जो इफेक्शन है और ब्लेडर्स के साथ साथ लीवर पे भी इसका अच्छा काम है, क्योंकि लाइकोपोडियम और हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस जो है, ये दोनों दवाइयां इसमें पड़ी हैं। और ये दोनों जो प्लांट है, ये दोनों जो पौधे हैं, इन दोनों का काम लीवर पे बहुत अच्छा देखा गया है। इसके अलावा टेस्टिकल्स पे भी जो S2 है, इसका अच्छा वर्क देखने को मिलता है। जैसे टेस्टिकल्स में पानी का जो भर जाता है, हाइड्रोसिल जिसको हम बोलते हैं, वहां पे नेगेटिव में S2 का बहुत अच्छा काम है। उसकी सहायक औषधियों के साथ में जो हेल्पिंग रेमेडीज हैं, वो सपोर्टिव रेमेडीज हमें को देखनी होती है हमेशा, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कैसे उसको आपको वाइंड अप करना है, किस डायल्यूशन में लेना है, वो सब हमें देखना ही है। दूसरा, जो माताएं होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनमें जो दूध की समस्या है उसके लिए भी है। जैसे बहुत ज्यादा बन रहा है तो उसके लिए आप इसको नेगेटिव में देंगे, नहीं बन रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव में करके देंगे, D4 में। दोनों कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं और दोनों तरीके से ये काम करेगा। बहुत ज्यादा बन रहा है तो नेगेटिव में दीजिए, उसको कम कर देगा। और बहुत कम बन रहा है तो, या नहीं बन पा रहा है, कई बार जो सिजेरियन अगर बच्चे होता है तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, काफी दिन तक बनता नहीं है या बनता ही नहीं है, तो आप S2 को दीजिए पॉजिटिव में, वो अपना काम करेगा पूरा। इसके अलावा एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर वो बाइल से रिलेटेड है, गोल ब्लेडर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से एसिडिटी हो रही है, तो आप इसको दीजिए नेगेटिव में। एक ग्लास में 2 ड्रॉप डाल के उसको धीरे धीरे 1 घूंट पानी पीने के लिए बोलिए, जिसको एसिडिटी हो रही है, काफी आराम उसको मिलेगा। अगर इस वजह से एसिडिटी है, एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, वो हमें जानने जरूरी होती है किस वजह से एसिडिटी हो रही है, उसके हिसाब से। तो अगर गोल ब्लेडर की वजह से ये अफेक्शन है तो आप S2 बहुत अच्छा काम वहां पे करेगा। प्लस जलन हो रही है तो जलन की हम सब जानते ही हैं, हालांकि वो हमने अभी पढ़ा नहीं है मेरे माध्यम से, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि B जलन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो एसिडिटी के साथ जलन भी हो रही है तो आप
H2 के साथ B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों में H2C2 के साथ मिलके बहुत अच्छा काम करती है। जैसे यूट्रस का भारी हो जाना, बल्क यूट्रस जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से बियरिंग डाउन सेंसेशन लगता है लेडीज को कि उनको योनि मार्ग से कुछ नीचे निकल रहा है या निकल जाएगा ऐसा लगता है। वहाँ पे ये H2C2 और दूसरी मेडिसिन के साथ में मिलके अच्छा इफेक्ट डालती है। वो एड ऑन करनी होती है वो भी साथ में। जैसे मैंने बोला था लिम्फेटिक ग्रुप की मेडिसिन, ए ग्रुप की मेडिसिन, कोई इलेक्ट्रिसिटी आपको B, G, Y कौन सी देनी है वो ऐड करके उसके साथ में बहुत अच्छा काम करती है। और हेडेक में भी ठीक ठाक रोल है। अगर वो गैस्ट्रिक हेडेक है, गैसेस की वजह से, लीवर अफेक्शन की वजह से हेडेक है, या गोल ब्लैडर अफेक्शन की वजह से हेडेक है, और ऐसे ही स्टोन, गोल ब्लैडर जो स्टोन है उस पे H2 का बहुत अच्छा काम है दूसरी हेल्पिंग रेमेडीज के साथ में। गोल ब्लैडर स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है। D5 या D6 कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देंगे तो। हालांकि और भी सिर्फ, क्योंकि गोल ब्लैडर में स्टोन होना कोई छोटा सा प्रोसेस है नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब ध्यान रख के हमें मेडिसिन करनी होती है। कॉन्स्टिपेशन में भी ठीक ठाक रोल है, और ये सब मैंने बताया नहीं, इन्फेक्शन की वजह से है तो वहां पे आप इसको दे सकते हैं। दूसरी मेन बात यह है कि आपको बहुत सारे सिम्टम S1 के मिल रहे हैं किसी में, मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम जो वहां पे डिस्कस की थी हमने वो है, लेकिन वो जो पेशेंट है जिसको आप देख रहे हैं उसको आप S1 नहीं दे सकते हैं। वो लिम्फेटिक टेम्परेमेंट का है, उस टेम्परेमेंट का नहीं है, वो सैंग्वाइन टेम्परेमेंट का है, तो आप उसको S1 हटाइए और S2 ऐड कर दीजिए। बाकी मेडिसिन सेम रखिए जो आपने सेलेक्ट की है, और खाने से पहले उसको दीजिए, वैसे ही खाने के बाद S10। जो मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव का पूरा जो प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया था, वहाँ S1 हटा के आप S2 ऐड कर दीजिए, बाकी सब सेम रखिए। रात को सलास वाई के साथ में, और खाना खाने के बाद S10, और खाना खाने से पहले S1 के जगह पे S2। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे तो S2 बहुत अच्छे से आपको, हालांकि स्किन पे भी ऐसा नहीं है, किसी जगह स्किन पे भी S2 का वर्क है। जो सेकंड लेयर ऑफ स्किन होती है हमारी, वहां पे या आप S2 को देंगे तो S3 के बजाय तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। या जैसे मैं सिंपल सा करके चलता हूँ कि कुछ नई जो बीमारियां हैं जो स्किन की फर्स्ट लेयर पे ही रहती हैं, वहां पे S5 काम करती है, फिर सेकंड लेयर पे चली जा रही है कोई, तो वहां पे S2 काम कर रही है, डीप लेयर में जा रही है और बहुत पुराना स्किन अफेक्शन हो गया, बहुत क्रोनिक काफी दिन से है, तो फिर आपको S3C3 वहां पे ऐड करना होगा। S के साथ में C ग्रुप तो उसके साथ चलेगा ही, हेल्पिंग रेमेडी है वो, क्योंकि ये फंक्शन की रेमेडी है, और C ग्रुप उसी जगह सेम स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो अब क्योंकि स्किन डिजीज में स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होता है और फंक्शन तो इफेक्ट हो ही रहा है, सीधी सी बात है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, जो चीजें मैंने बताई इन सबको अगर आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप S2 का बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो सिलेक्शन कर पाएंगे। सेलिवरी ग्लैंड में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है। किसी को लार बनती हो, बहुत ज्यादा बनती हो, या लार बहुत कम बनती हो, मुंह सूखा सूखा रहता है और उसको निकलने में दिक्कत होती है क्योंकि उतना लार उसके मुंह में नहीं है, उससे डाइजेशन भी ठीक नहीं होता है। तो वहां पे आप नहीं बन रही है तो पॉजिटिव में दीजिए, बहुत ज्यादा बन रही है तो नेगेटिव D6 में दे दीजिए आप उसको। दूसरी रेमेडी H2C2 और दूसरी जो उसके साथ रेमेडी है, जैसे L1 भी उसके साथ ऐड करना होगा आपको, A1 A2 A3 में से सिलेक्ट करके देनी होगी आपको। A1 A2 या A1 जो भी देना है उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। एक इलेक्ट्रिसिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी, आपको देखना होगा कि वो रियल में आपको देनी है या नहीं देनी है। इसके अलावा मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स या जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उन पे ये बहुत अच्छा काम करती है लाइकोपोडियम होने की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस उनको उस वजह से लग रही है, तो जो मैंने आपको बताया S2 आप खाने से पहले उसको देंगे या खाने के साथ S2 देंगे, 5 ड्रॉप उसको पानी में डाल के, तो वो उसकी जो वीकनेस है उसको धीरे धीरे कम कर देगी, धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। L1 भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं, H2L1, और पूरा सिस्टम लिम्फेटिक और ब्लड सब कुछ साफ करना है तो H2L1 A3 आप दे दीजिए उसको। और
खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद वही S10 दे दीजिए आप उसको। तो ये जो है उन लोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। प्लस जो नाइटमेयर्स, नाइटफॉल, स्वप्न दोष आप बोले, उसमें भी S2 का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलेगा D5 में या D4 में। कुछ लोग सब बोल सकते हैं कि भाई ऑलरेडी नाइटफॉल किसी को हो रहा है तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव या पॉजिटिव। एक्चुअली देखा जाए तो आप उसको ये उसके फंक्शन को समझिए कि जो जो सिस्टम है उसके पीछे इन्वॉल्व है वो नेगेटिव काम कर रहा है या पॉजिटिव काम कर रहा है। मतलब वो काम नहीं कर रहा है, वो स्तंभन नहीं कर पा रहा है, वो रोक नहीं पा रहा है, यानी कि वो अपने काम को नहीं कर पा रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा कर पा रहा है किसी चीज को। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें सेलेक्ट करना होता है कि भाई हमें S2 किस डाइल्यूशन में वहां पे देना है। और जो ये बहुत ज़्यादा हायर डाइल्यूशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, 100 या 200 में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे छोटे मोटे जो स्टोन होता है उसको बाहर निकालने में S2 का जो मोर लाइटर डाइल्यूशन होता है, 100 डाइल्यूशन, वो बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी रेमेडीज तो आपको देनी पड़ेंगी स्टोन के लिए। किडनी स्टोन में गॉल स्टोन तो खैर धीरे धीरे होगा ही, उसके तो लीवर की मेडिसिन S5 भी वहाँ पे आपको चलानी पड़ेगी, कंटिन्यूस चलानी पड़ेगी। लेकिन जो किडनी स्टोन है वहाँ पे भी इसका लाइटर डाइल्यूशन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है दूसरी रेमेडीज के साथ में। और हालांकि S5 यहाँ भी जरूरी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टोन का केस है तो बर्बेरिस वल्गेरिस जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है और S5 में वो आपको मिलेगा देखने के लिए। तो उसका इस्तेमाल तो दोनों तरीके के स्टोन में आपको करना है। इवन जो पैनकियाज में स्टोन होते हैं वहाँ भी S2 और S5 अल्टरनेट करके या 2 प्रोटोकॉल बना के आप उसको दे सकते हैं, एक खाने के बाद, एक खाने के पहले, दूसरी हेल्पिंग जो रेमेडीज हैं उनके साथ में। तो भी ये आपको अच्छा इफेक्ट दिखेगा, अच्छा इफेक्ट दिखाएगा आपको एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हम देखें तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। और मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको इसको बता दी जो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ यूज़ करते हैं जिस लिए S2 का। और S1 और S2 हमारा क्लियर हुआ है। S1 कब देना है, S2 कब देना है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक प्लांट का डिफरेंस है अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देखें। लेकिन मेडिसिन में बहुत डिफरेंस है। मेडिसिन में आपको ध्यान रखना है कब S1 कब S2 देना है। और S1 के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल में S1 की वीडियो अवेलेबल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं S1 की वीडियो को। प्लस आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे ही आपको पूरी 38 मेडिसिन 1 by 1, उसके बाद फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी हम स्टार्ट करेंगे इसी में ही, जिसमें हम 1 by 1 डिजीज को डिस्कस करेंगे। हालांकि इन 38 मेडिसिन के बीच में भी मैं कभी कभी डिजीज के वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जो आप देखेंगे कि डिजीज में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या प्रोटोकॉल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर सब्सक्रिप्शन और लाइक की रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।